दोस्तों एएसआई की नई भर्ती आई है। यह भर्ती दोस्तों वर्षों इंतजार के बाद आई है। तो इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान है। इसमें दोस्तों दौड़ नहीं है, यानी फिजिकल नहीं है, दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब चीज़ें नहीं है। और सभी छात्र ऐसी भर्ती की वर्षों से इंतजार करते हैं कि कब इस तरह की भर्ती आएगी और सरकारी नौकरी का जो सपना है पूरा करेंगे। तो यह जो जॉब है दोस्तों वर्दी वाला जॉब है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। सबसे कम कंपटीशन वाला ये जॉब है। कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, योग्यता में भी देखिएगा तो कुछ खास चीज़ें नहीं मांगा जा रहा है। तो चलिए सब कुछ आप लोगों को आसान प्रक्रिया से बताने वाले हैं और संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। आप सभी को पता होगा कि आर्मी में सबसे जो बेस्ट माना जाता है जॉब सीआईएसएफ का माना जाता है। सीआईएसएफ का इसलिए माना जाता है, इसमें सिलेक्शन होने के बाद ये नहीं कि आपको बॉर्डर पर ड्यूटी दिया जाएगा। इसमें भारत के अंदर ही मेट्रो हो गया और जितने भी सरकारी ऑफिस है वहाँ पर ही ड्यूटी दिया जाता है। इसी के अंतर्गत यह भर्ती आई है। और यहाँ पर देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन यह भर्ती है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। यहाँ पर देखिएगा भर्ती जो है दोस्तों रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। दूसरा जो है हेड कांस्टेबल का भर्ती है सीआईएसएफ 2022। और फॉर्म भराना जो शुरू है दोस्तों 26 सितंबर से, यानी आज से ही आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2022 रखा गया है। और आपको ये लग रहा होगा कि इसमें हाइट कितना चाहिए, हाइट ज़्यादा मांगा जा रहा होगा। तो हाइट में भी दोस्तों भारी छूट है। कोई भी स्टूडेंट हाइट के कारण से किसी को भी इशू नहीं आएगा फॉर्म भरने में। और इसके बाद देखिएगा एग्जाम की प्रक्रिया, ये सभी चीज़ें भी आसान है। सैलरी भी बहुत ही अच्छा है। और ये जो जॉब है दोस्तों ऑल इंडिया पर जॉब है। आप किसी भी राज्य से है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। आरक्षण का लाभ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा महिला एवं पुरुष दोनों के लिए भर्ती इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक से ऑनलाइन फॉर्म मंगवाया गया है। सैलरी के बारे में देखिएगा तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए जो सैलरी है पे लेवल 5 के अनुसार 29,200 बेसिक सैलरी है। अब आपको ये लग रहा होगा क्या इसमें 29,000 मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 29,200 ये बेसिक सैलरी है। इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है सुविधाएं सभी जुड़ करके शुरू में जो आपका सैलरी बनने वाला है 51,000 से लेकर के 52,000। और इसमें लगभग 4 से 5,000 की कटौती हो करके आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी है। इसलिए आपको इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर देना, आसान प्रक्रिया है। और इसके बाद देखिएगा इसमें दूसरा है हेड कांस्टेबल का। ये कांस्टेबल का पोस्ट नहीं है दोस्तों, हेड कांस्टेबल। कांस्टेबल से ऊपर का होता है हेड कांस्टेबल पोस्ट। अगर आप किसी भी विभाग में चाहे पुलिस में या फिर आर्मी में जाइएगा तो पहले कांस्टेबल पोस्ट पर सिलेक्शन होता है, इसके बाद प्रमोशन होता है हेड कांस्टेबल में। हेड कांस्टेबल से प्रमोशन होता है एएसआई में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में। एएसआई से फिर आप एसआई दरोगा बन सकते हैं, दरोगा से इंस्पेक्टर, इस तरह से प्रमोशन होता है। तो यहाँ पर हेड कांस्टेबल पोस्ट की भर्ती है। सैलरी के बारे में देखिएगा तो लेवल 4 25,500 यहाँ पर बेसिक सैलरी है। तो इसमें दोस्तों लगभग आपको 40,000 सैलरी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सैलरी है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो मांगा गया है फॉर्म। और यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम के आधार पर आपको सारा कुछ यहाँ पर पेंशन बेनिफिट मिलेगा। और फॉर्म जो है ऑनलाइन आपको सीआईएसएफ का ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या कुछ होगा सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। टाइपिंग टेस्ट कैसे क्या होगा और इसके बाद एग्जाम ये सब। तो टाइपिंग टेस्ट भी टफ नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि टाइपिंग है तो नहीं भरेंगे, दोस्तों आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए। और सिलेक्शन प्रक्रिया देखिएगा तो आसान है। अभी टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा, आज से साल भर बाद टाइपिंग होगा, तब तक आप कर भी सकते हैं। फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है CISFrecruitment.in, इस वेबसाइट से आपको फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। यहाँ पर देखिएगा पे स्केल के बारे में, तो सैलरी के बारे में तो आप देख ही लिए। लेवल 5 है 29,200 से लेकर के 92,300, यानी इसमें लगभग आपको 50,000 सैलरी मिलने वाला है। दूसरा हेड कांस्टेबल का पोस्ट है, इसमें लगभग आपको 40,000 सैलरी मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में देखिएगा तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसीज है टोटल 122 सीट है, जिसमें से डायरेक्ट देखिएगा मेल के लिए 54 सीट है, डायरेक्ट फीमेल के लिए 10 सीट है। और यहाँ पर डिपार्टमेंटल 18 सीट है। तो ये लग रहा होगा डिपार्टमेंट, ऐसा नहीं है, मात्र 18 सीट है। बाकी डायरेक्ट के लिए जो सीट है 94 और 10, इसके लिए आप कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हेड कांस्टेबल में अच्छा खासा सीट है। यहाँ पर देखिएगा तो टोटल जो है डायरेक्ट मेल कैटेगरी के लिए और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी का UR SC ST OBC। तो जनरल में 132 हो गया, SC में 47, ST में 23 और OBC में 86, OBC में EWS में 31, इस तरह से 319 हो गया। फीमेल के लिए टोटल 36 सीट है और डिपार्टमेंटल के लिए 63 सीट है। इस तरह से टोटल 418 पदों पर भर्ती है। और इसके बाद देखिएगा स्टेनोग्राफर का तो 122 सीट है।
अब यहाँ पर आपको भर्ती के बारे में तो पता चल ही गया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखिए। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स दोस्तों बहुत ही नॉर्मल मांगा गया, ग्रेजुएट भी नहीं मांगा गया, सिर्फ 10+2 12वीं मांगा गया है। अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का दोस्तों कोई कंडीशन नहीं रखा गया है, सिर्फ 12वीं अगर आप पास है इस फॉर्म को आसान प्रक्रिया से फिलअप कीजिए। एज लिमिट देखिएगा तो 18 से 25 साल है और ये जो मांगा जा रहा है 25 अक्टूबर 2022। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका मिनिमम 18 साल कंप्लीट है और आप 12वीं है तो इस फॉर्म को आसानी से बिल्कुल आप फिलअप कर दीजिए। फॉर्म का फी भी बहुत अधिक नहीं रखा गया है, बहुत ही कम रखा गया, आगे इसके बारे में भी बताएंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो अगर आप SC/ST से आते हैं 5 साल का छूट, OBC के लिए 3 साल का छूट, बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 45 साल है। तो डिपार्टमेंटल के लिए सीमित ही सीट है, डायरेक्ट ज़्यादा जो सीट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ही है। एक्स सर्विस मैन के लिए भी यहाँ पर छूट मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। अब बारी आती है फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PST टेस्ट की। तो दोस्तों इसमें सबसे खास बात यह है कि फिजिकल में दौड़ ये सब चीज़ें नहीं रखा गया, बस हाइट रखा गया और हाइट भी बहुत कम रखा गया। हाइट के कारण से कोई भी छात्र नहीं छटने वाले हैं। हाइट देखिएगा तो पुरुषों के लिए है 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। आर्मी लाइन में जो भी जॉब की भर्ती आती है तो उसमें 170 रखा जाता है, तो इस कारण से बहुत सारे छात्र छट जाते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं, 165 सेंटीमीटर ही हाइट रखा गया है। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा सीना यहाँ पर है तो सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो रखा गया है। और यहाँ पर देखिएगा ST कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब का 162 ही रखा गया, महिलाओं में 150 है। हाइट में और छूट है और अगर आप इन विशेष क्षेत्रों से आते हैं तो इसमें भी आपको हाइट में छूट दिया जाएगा 162। और ST में अगर आप दोस्तों जनरल EWS OBC है तो पुरुषों के लिए 165 चाहिए। बाकी अगर आप SC में भी छूट नहीं है। ST अगर आप आते हैं ST कैटेगरी से तो 162 चाहिए, महिलाओं में 150 चाहिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि अन्य नॉर्मल कैंडिडेट के लिए तो आपका सीना मिनिमम जो होना चाहिए 77 होना चाहिए और फुला करके 5 सेंटीमीटर 82 होना चाहिए। फीमेल के लिए नहीं है। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब में 76 होना चाहिए मिनिमम और फुला करके 81, यानी सबसी से मांगा जा रहा है 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद वेट का कंडीशन देखिएगा तो यहाँ पर है कि हाइट के रेशियो में आपका वेट होना चाहिए। तो ये आर्मी वाले जॉब में सभी में मांगा जाता है, जिस अकॉर्डिंग आपका हाइट रहेगा उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो स्टेनोग्राफर में आप सभी को पता है पोस्ट है स्टेनोग्राफर का, तो इसमें शॉर्ट हैंड मांगा ही जाएगा। तो ड्यूरेशन 10 मिनट है, 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम यहाँ पर 50 मिनट है, इंग्लिश में 65 मिनट, हिंदी कंप्यूटर, ये सब चीज़ें मांगा गया है। इसके बाद देखिएगा अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट में इंग्लिश टाइपिंग है और मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट के अनुसार है। इंग्लिश टाइपिंग हो गया। और हिंदी टाइपिंग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और लिखा हुआ है टाइपिंग आपके लिए बहुत आसान है, या तो आप इंग्लिश में कीजिए या हिंदी में कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं मांगा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर और लगा हुआ, और यानी या तो हिंदी में कीजिए या इंग्लिश में कीजिए। तो अगर आपका इंग्लिश में टाइपिंग है, इंग्लिश का टाइपिंग आप 6 महीने में सीख सकते हैं। फॉर्म अगर आप 12वीं है, 18 साल एज कंप्लीट हुआ है, ज़रूर भर दीजिए। टाइपिंग आप कीजिएगा तब तक ये प्रक्रिया अपनाया जाएगा, तब तक आपका टाइपिंग हो जाएगा। हिंदी टाइपिंग 30 मांगा जा रहा है, इंग्लिश टाइपिंग 35, तो इसी तरह से मांगा जाता है। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो आर्मी लाइन में मेडिकल होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको SSC GD के कंपेयर में मेडिकल में ढील थोड़ा सा मिल सकता है, क्योंकि ये देखिएगा तो ऑफिस वाला जॉब है, ये नहीं है कि इसमें बॉर्डर पर भेजा जाएगा। इसमें आपको ऑफिस में ही काम करना है, टाइपिंग से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें के बारे में हो गया। अब चलिए एग्जाम प्रक्रिया अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। डिस्क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो अगर आपके खिलाफ कोई यहाँ पर केस रहता है या फिर एक से अधिक पत्नी जीवित है, उस कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये सभी जॉब में रहता है। यहाँ पर देखिएगा फॉर्मेट सर्टिफिकेट का, तो SC ST OBC का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको देना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों अन्य चीज़ों के बारे में, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो CRPF का शुरू में आप वेबसाइट का लिंक देखें, ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। और यहाँ पर जोन वाइज है, तो यहाँ पर जिस स्टेट से आप आते हैं उस अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या कि जोन वाइज सीट है, सीट का कोई कंडीशन नहीं, ऑल इंडिया पर सीट है। बस ये है दोस्तों कि आपका एग्जाम फिजिकल ये सब चीज़ें जो होगा यहाँ पर न्यू दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पर बिहार झारखंड से है तो आपका यहाँ पर रांची में होगा। ये सब चीज़ें के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये जोन हो गया। और फॉर्म भरते इसमें आपको अपना फोटोग्राफ्स हाल ही का खिंचा हुआ अपलोड करना पड़ेगा, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट डेट जो रखा गया फॉर्म का 25 अक्टूबर 2022 रखा गया। फॉर्म का जो फ़ी है दोस्तों मात्र 100 रुपये है। और अगर आप SC ST से आते और फीमेल है तो कोई भी फ़ी आपको देना ही नहीं पड़ेगा, मात्र 100 रुपये है। तो फॉर्म का फ़ी बहुत ही कम है, इसलिए आप सभी इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर दीजिए।
अब चलिए अन्य प्रक्रियाओं के बारे में देख लीजिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा और इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर ऑफिस का नाम दिया हुआ था, जैसे बिहार है तो रांची में आपका इसका फिजिकल ये सब चीज़ें का आयोजन होगा। फिजिकल में दौड़ गोला फेंक ये सब चीज़ें नहीं है, हाइट मापा जाएगा, सीना मापा जाएगा, सीना फुलाना ये सब चीज़ें हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। तो एग्जाम के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में चलिए आप आगे देख लीजिए। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन है, या तो OMR सीट पर होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT लिया जा सकता है। तो यहाँ पर है, और यहाँ पर 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पार्ट ए में देखिएगा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज GK से 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25 है, जनरल इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पर देखिएगा SSC GD का ही सेम सिलेबस है, या तो आप हिंदी अपनाइए या फिर इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिएगा आसान सिलेक्शन प्रक्रिया। और ऐसी दोस्तों जॉब के लिए भर्ती हमेशा नहीं दिया जाता, आपको वर्षों इंतजार करना पड़ेगा तभी ऐसी भर्ती आती है। 2 घंटे का समय, 120 मिनट है, और एग्जाम में आपसे बायोमेट्रिक ये सब चीज़ें लिया जाएगा, फिर मैच किया जाएगा। और अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको डिवार्ड भी ये सब चीज़ें किया जा सकता है। रिटन एग्जामिनेशन पेपर जो है भारत स्टैंडर्ड का रहेगा, लेकिन 10th का ही रहता है। लिखा इस तरह से 12वीं पर भर्ती इसलिए लिखा हुआ है, ये नहीं है कि 12वीं का मैथ पूछा जाएगा। जो जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है उसी अनुसार पूछा जाएगा। तो यहाँ पर रीजनिंग है 25 है, इसके बाद GK 25 हो गया, मैथ 25 हो गया, इंग्लिश या हिंदी में। तो आप अपने अनुसार कोई एक चूज कर सकते हैं। तो या तो अगर आप हिंदी मीडियम से हिंदी चूज कीजिए, यहाँ भी आप बेहतर कीजिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो इंग्लिश चूज कीजिए, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसके बाद स्किल टेस्ट के बारे में शुरू में बताया ही गया, मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब चीज़ें होगा, मेडिकल होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर देखिएगा रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला चरण जो है दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट ही है। फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट मापा जाएगा। हाइट तो देख ही लिया, बहुत ही आसान 165 ही मांगा जा रहा है। हाइट हो गया कंप्लीट, सीना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक ये सब चीज़ें लिया जाएगा। इसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा। फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन में मार्क्स के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। और रिटन में ये भी ऑप्शन दिया गया, या तो आप हिंदी चूज कीजिए या इंग्लिश चूज कीजिए। तो यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स समान होता है तो उस कंडीशन में अधिक उम्र वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ भी वही है, ये सभी जॉब में रहता है। अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका नाम का इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखा जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ से दोस्तों आपको CISF में जो अभी भर्ती आई है हेड कांस्टेबल ASI की, इस भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। और आप देखिएगा इस जॉब की सबसे खास बात यह है दोस्तों की सैलरी अच्छा खासा है। सिलेक्शन की प्रक्रिया देखिएगा तो इस तरह का आसान प्रक्रिया किसी भी जॉब में नहीं रहता है। किसी भी वर्दी वाले जॉब में आपको फिजिकल देना ही पड़ेगा, और ये ऐसा जॉब है कि जिसमें आपको बिना फिजिकल का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए आप सभी इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोग को इसी तरह हर एक भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं और संपूर्ण जानकारी डिटेल्स में बताते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट बाकी रहे ना।